डायरेक्टली कहना चाहता हूँ कि ये फिल्म अलग है मेरे हिसाब से। तो आई थिंक इट्स अ టోటలీ రాంగ్ అండి అది అలా జరిపించాల్సిన కర్మే నాకేంటి। तो दोस्तों, जॉन इब्राहिम और रवि तेजा हुए आमने सामने बागी चौर को लेकर, जिसने हर कहीं सुनामी लेकर आई है बागी 4 सबकी जिंदगी में। और फिर रवि तेजा ने कहा है कि बॉलीवुड वाले तो अपनी ही फिल्मों की कॉपी करते नजर आ रहे हैं। पहले तो ये साउथ वालों का एक्शन कॉपी करते थे और अब तो खुद की ही बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्टर्स एक दूसरे की फिल्म कॉपी करने लगे हैं। लगता है कि बॉलीवुड वालों को कोई स्क्रिप्ट ही नहीं मिलती है जिससे हमें नीचा दिखा सके। इस वजह से उन्होंने जो अपनी फिल्म में एक्शन यूज किया है, वो मैंने सुना है कि एनिमल और मार्को फिल्म के सीन चुराए हुए हैं, लेकिन हमारे साउथ में ऐसा कभी नहीं हुआ, न ही साउथ में और न ही तेलुगु में। ये पहली दफा बॉलीवुड में ऐसा हो रहा है कि एक एक्टर दूसरे की फिल्म की कॉपी करता नजर आ रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। और रवि तेजा ने यह भी कहा कि वॉर 2 जैसी फिल्मों के चर्चे आज भी लोगों के जहन से भूल नहीं पा रहे हैं। ऐसी वॉर 2 फिल्म और कूली फिल्म थी जो आई और ऐसा धमाका करके गई है जिसे अभी तक बागी चोर ने उसके रिकॉर्ड को छुआ तक नहीं है। और ये भी कहा कि बॉलीवुड वालों को हमारा रिकॉर्ड तोड़ने में कई साल लग जाएंगे, बनाते रहेंगे एक्शन फिल्म, लेकिन कभी भी हमारा रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे। और ये भी कहा कि अब कैसे भी फिल्मों के सीन चोरी करके अपनी फिल्मों में लगा रहे हैं। और ये भी कहा कि जॉन अब्राहम खुद भी ऐसी फिल्में बनाता है और फिर हम पर ही एक्शन उठाता है। और संजय दत्त और टाइगर श्रॉफ ने तो अपनी फिल्म में एनिमल और मार्को जैसी बड़ी फिल्म के सीन को कॉपी करके ये साबित कर दिया है कि बॉलीवुड के अंदर कभी भी ब्लॉकबस्टर फिल्म अब नहीं बनेगी। और ये भी कहा कि ऑडियंस देख रही है और ऑडियंस सही फैसला करती है कि किस फिल्म की कॉपी करके इस फिल्म को दिखाया गया है। और रवि तेजा ने यह भी कहा कि बाकी मैंने संजय दत्त और टाइगर श्रॉफ की परफॉर्मेंस देखी है और कुछ ऐसे सीन थे जिनको ट्रेलर में दिखाया गया और टीजर में भी दिखाया गया, लेकिन स्क्रीन पर नहीं दिखाया गया। ऐसे सीन का क्या फायदा? ऑडियंस तो ट्रेलर देखकर ही थिएटर पहुंची थी, लेकिन ऑडियंस को कहां मालूम था कि पूरी कहानी बदल चुकी है। और कुछ लोगों के कमेंट सुनकर थिएटर नहीं गए, क्योंकि ऑडियंस को भी मालूम हो चुका था कि इस फिल्म की कहानी को ट्रेलर में और दिखाया गया है और स्क्रीन पर कुछ और दिखाया गया है। और ये भी कहा कि पहले दिन में हाउसफुल हुए, लेकिन अगले ही दिन सारे खाली हो चुके थे। रवि तेजा ने कहा, बॉलीवुड वाले हमेशा दिखाते कुछ हैं और करते कुछ और हैं, इस वजह से इनकी फिल्में हमेशा पीछे रह जाती हैं। और मैं इनको यही कहूंगा कि जो ट्रेलर में दिखाते हो वही स्क्रीन पर दिखाया जाए तो ऑडियंस खुद थिएटर की तरफ भागती चली आएगी फिल्म को देखने के लिए। जैसे साउथ की फिल्मों के लिए ऑडियंस कहां से आती है ऐसी एक्शन फिल्म देखने के लिए। और ये भी कहा कि एक्शन के मामले में हमेशा हमारा साउथ नंबर 1 पर रहा है, जो हॉलीवुड के एक्टर्स को भी टक्कर दे जाता है। और आज भी हमारा साउथ और हमारे साउथ की फिल्मों में वो एक्शन अलग अलग लेवल से दिखाया जा रहा है, जिसका मुकाबला करना बॉलीवुड के बस की बात नहीं है। और बाकी चौर कभी भी हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगी। और ये भी कहा कि मेरी नजर में तो बाकी चौर ब्लॉकबस्टर नहीं है, बल्कि फ्लॉप फिल्म होनी चाहिए। और इस फिल्म की कहानी का कुछ मालूम नहीं हो रहा, न ही संजय दत्त का समझ आ रहा है कि इस फिल्म में क्या सीन है, वह क्या कर रहे हैं। और टाइगर श्रॉफ पूरी फिल्म में सिर्फ भागता ही नजर आ रहा है, एक्शन कम और भागना ज्यादा है। ऐसी फिल्म कैसे ऑडियंस को पसंद आ सकती है? वहीं दूसरी तरफ जॉन इब्राहिम भी रवि तेजा को अपने गुस्से भरे अंदाज में ये कहते हैं कि तुम लोगों ने बॉलीवुड की फिल्में बनते सिर्फ बाहर से देखा है और थोड़ा सा देखकर ही अंदाजा लगा लेते हो, लेकिन आज बॉलीवुड की फिल्में जिस लेवल पर हैं उस लेवल पर पहुंचना साउथ के बस की बात नहीं है। और आज तक कभी भी साउथ वाले वो लेवल क्रॉस नहीं कर पाए हैं। और फिर बात करते हैं कि साउथ नंबर 1 पर है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बाकी शोर का एक भी सीन किसी भी फिल्म की कॉपी नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म कॉपी है, उन लोगों ने फिल्म ढंग से देखी ही नहीं है। जॉन का कहना था कि इस बार मेकर्स ने फिल्म को एक अलग ही लेवल पर बनाया है। हर एक सीन, एक्शन और इमोशन इतना पावरफुल है कि उसको किसी और फिल्म से कंपेयर करना बेकार है। जॉन इब्राहिम ने तो इतना तक कह दिया कि अगर कोई भी शख्स इस फिल्म के खिलाफ बिना वजह की बातें कहकर लोगों के सामने गलत साबित करने की कोशिश करेगा तो उसको इंडस्ट्री से ही निकाल दिया जाएगा। और जॉन इब्राहिम ने यह भी कहा कि असल बात तो यह है कि बागी का एक्शन टाइगर श्रॉफ की परफॉर्मेंस और संजय दत्त की परफॉर्मेंस साउथ वालों से देखी नहीं जा रही है कि बॉलीवुड में इस तरह की फिल्म कैसे बन चुकी है जो आज तक बॉलीवुड वाले कभी बना नहीं पाए, वो कैसे कर पाए हैं। लेकिन वो नहीं जानते
जब बॉलीवुड वाले के शेर जगते हैं तो शिकार को सांस भी नहीं लेने देते। जिस तरह से अब साउथ वालों को रियलाइज करा दिया है बागी शोर ने, बॉलीवुड वाली फिल्मों का मुकाबला करना ही सबके लिए मुश्किल है। इस वजह से बॉलीवुड वालों को साउथ वाले नीचा गिराने का अक्सर सोचते रहते हैं कि कैसे बॉलीवुड के एक्टर्स को नीचा दिखाया जाए। तो दोस्तों, क्या बागी 4 फिल्म वॉर 2 फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ पाई है या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।